वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ आर्किटेक्चरल सैंक्शन ड्राइंग। आज यहाँ से हम ड्राइंग्स को लास्ट डे जितना किए थे उससे भी और ज़्यादा आगे लेके जाएंगे। हम डायरेक्टली ड्राइंग स्क्रीन पे चले जाते हैं जहाँ से ड्राइंग हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। अब सभी से रिक्वेस्ट है कि साउंड जो है म्यूट करके रखिएगा और स्क्रीन में डिस्प्ले स्क्रीन पे अपना लाइव वीडियो डालना जरूरी नहीं है। फॉर सिक्योरिटी रीजन वो भी ऑफ कर दीजिएगा। हम लास्ट डे फर्स्ट फ्लोर प्लान पे सेक्शन लाइन ड्रॉ कर रहे थे एट द एंड टाइम। अभी ये सेक्शन लाइन को सेक्शन लाइन का देने का जो प्रोसीड्योर्स है उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीड्योर है कि फ्लोर प्लान्स जितना भी रहेगा सभी प्लान्स में सेम सेक्शन लाइन कॉपी होके जाएगा। मतलब जितने भी फ्लोर प्लान्स है सभी फ्लोर प्लान पे ये सेक्शन लाइन सेम लोकेशन पे कॉपी होगा। तो हम पहले कॉपी कर रहे हैं फर्स्ट फ्लोर प्लान से ग्राउंड फ्लोर प्लान पे अभी कॉपी किए और रूफ प्लान पे भी करेंगे। और सेक्शन लाइन का जो भी प्लेसमेंट है वो ड्राइंग के साथ हम लोगों को थोड़ा चेक कर लेना पड़ेगा कि दूसरा ड्राइंग लाइन टेक्स्ट या डायमेंशन लाइन के साथ ये ओवरलैप ना हो जाए। प्रिंट आउट में फिर सब क्लमजी दिखेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। प्रेजेंटेशन पार्ट जो है ड्राइंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेरे ख्याल से अभी ठीक है, उतना ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं हुआ दूसरा ड्राइंग्स के साथ सेक्शन लाइन। अभी फर्स्ट फ्लोर प्लान से कॉपी करते हैं रूफ प्लान पे, देखते हैं वहां पे कुछ छोटा मोटा शिफ्टिंग जरूरी है या नहीं। अच्छा, यहाँ पे बैल्कनी का टेक्स्ट थोड़ा नीचे कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया अच्छे से। इधर डाउन एरो जो है थोड़ा राइट साइड में कर देते हैं टेक्स्ट भी। डायमेंशन थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं। ये थोड़ा राइट साइड पे स्पेस है, ड्रैग कर लेते हैं। मेन सेक्शन लाइन जो है वो चेंज नहीं होगा, इसका सिर्फ प्रोजेक्शन बिल्डिंग के बाहर जहां जहां पे है वहां से आगे पीछे होगा। ये तीनों फ्लोर पे हम सेक्शन लाइन दे दिए। लास्ट डे जैसे कि हम बोल रहे थे कि सेक्शन पहले ड्रॉ करने से थोड़ा इजी रहता है एलिवेशन ड्राइंग में जो है चेंजेस अवॉइड करने में। क्योंकि पहले अगर हम एलिवेशन में ड्राइंग कर लिए तो बाद में देखा जा सकता है कि सेक्शन ड्राइंग के टाइम पे कुछ
चेंजेस आ रहा है, जो फ्लोर प्लान पे तो चेंजेस कर ही रहा है, उसके साथ एलिवेशन में भी चेंज ला रहा है, तो उसमें बार बार चेंज करने में टाइम लगता है। तो ये टाइम को हम इग्नोर करने के लिए पहले सेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। तो सेक्शन का मेन मोटिव क्या है, लास्ट डे हम बोल रहे थे बार बार के डिफरेंट हाइट्स जो है वो मेंशन करना एज पर रूल, जैसे कि रूम्स का एरिया, डायमेंशन, ये सब फ्लोर प्लान्स में हम लोग वेरीफाई किए हैं, उसको मार्किंग किए हैं। सेम एज पर बिल्डिंग रूल्स हाइट रेस्ट्रिक्शंस जो है उसको भी हम कंसीडर कर रहे हैं या नहीं ये प्रोजेक्ट में, वो रिफ्लेक्ट करने के लिए होता है सेक्शन। हम सेक्शन शुरू करते हैं। पहले ये ए जो सेक्शन लाइन है, ये ए सेक्शन लाइन को हम लेके सेक्शन ड्रॉ करेंगे। एक ग्राउंड लाइन खींच लिए एलिवेशन लेयर पे। ग्राउंड लाइन जो है वो थोड़ा थिक लाइन होगा, तो इसका अलग से लाइन का प्रॉपर्टी थोड़ा थिकर कर रहे हैं। अभी वर्टिकल लाइन जो है वो हम ड्रॉ कर रहे हैं, जो एक्स-रे लाइन और एक्स लाइन से डिनोट होता है। एक्सएल एंटर करके वी एंटर, जहां जहां से कटिंग हुआ है, यहाँ पे बालकनी का वॉल कटिंग हुआ है, यहाँ पे एक्सटर्नल वॉल कटिंग हुआ है। पहले से वॉल्स का ले रहे हैं, यहाँ पे डोर का कटिंग हुआ है वॉल के साथ, यहाँ पे विंडो का कटिंग हुआ है। एक्सेल एंटर वी एंटर करके ये सब लाइंस हम खींच लिए। अभी फ्लोर लेवल्स क्या क्या रहेगा ये हम डिफाइन करने के लिए पहले जाएंगे बिल्डिंग रूल्स के पेज में। जो केएमसी बिल्डिंग रूल्स है वहां पे जाएंगे, वहां पे देखेंगे क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है। उसकी सबसे हम पहले ही फ्लोर्स को जो है मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद बाकी जो डिटेलिंग है उसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे। ये बिल्डिंग रूल्स का जो पीडीएफ कॉपी हम डिस्कस रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, वहां पे गए। यहाँ पे हम सिर्फ बिल्डिंग हाइट का जो रेस्ट्रिक्शंस है उसके बारे में इधर जहां जहां पे लिखा है थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू कर रहे हैं। देखिए ग्रीन कलर से हम मार्क किए हैं हैबिटेबल रूम। जो पहले हम बेडरूम्स का डायमेंशन डिफाइन करने के लिए बिल्डिंग रूल्स का पेज में जहाँ पे हैबिटेबल रूम का डेफिनेशन है हम इधर रीड किए थे, वहां पे पर्टिकुलर देखिए हम अभी उसका हाइट का एरिया सिर्फ रीड कर रहे हैं। नो हैबिटेबल रूम्स shall have a height less than 2.9 meter measured from the surface of the floor to the lowest point of the ceiling or the underside of any slab। इसका मीनिंग क्या है? हैबिटेबल रूम मीन्स इधर बेडरूम पकड़ सकते हैं। हमारा प्रोजेक्ट में बेडरूम का जो हाइट है वो रहेगा उसका फ्लोर लेवल का टॉप से, जिस फ्लोर पे आप खड़े हैं उस फ्लोर लेवल का टॉप से लेके ऊपर का जो फ्लोर या स्लैब है उसका बॉटम तक 2.9 मीटर। कितना होगा? 2.9 मीटर। अभी हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली एक फ्लोर से दूसरा फ्लोर का टोटल हाइट का जो डायमेंशन देते हैं वो देते हैं ये फ्लोर का टॉप से ऊपर वाला फ्लोर का टॉप तक, मतलब स्लैब थिकनेस इंक्लूड होता है ये 2.9 मीटर हैबिटेबल रूम का हाइट के साथ। और नॉर्मली स्लैब थिकनेस रहता है 110 मिलीमीटर टू 125 मिलीमीटर फॉर स्टैंडर्ड रेसिडेंशियल बिल्डिंग। हम कॉमर्शियल बिल्डिंग या जो है थोड़ा
लार्जर वॉल्यूम अपार्टमेंट बिल्डिंग के बारे में नहीं बोल रहे हैं। नॉर्मली स्टैंडर्ड रेसिडेंशियल बिल्डिंग फॉर इंडिविजुअल यूसेज स्लैब थिकनेस होता है 110 मिलीमीटर टू 150 मिलीमीटर। तो 2.9 मीटर के साथ हम अगर ऐड करें 110 ही हम पकड़ते हैं, अगर मिनिमम स्लैब थिकनेस वो ऐड करें तो उसमें क्या आएगा 2900 मिलीमीटर पे बोल रहे हैं और 110 मिनिमम आएगा 3010। यहाँ पर भी एक जो है कॉमनली डिस्कस्ड एक वर्ड्स है कि फ्लोर एक फ्लोर से दूसरा फ्लोर 10 फीट का है, 10 फीट। 10 फीट को मिलीमीटर पे कन्वर्ट करें तो आता है 3048, राउंड पे पकड़ सकते हैं 3050 मिलीमीटर, 3050 मिलीमीटर यानी 10 फीट। तो हम कोशिश करेंगे कि ऑन एन एवरेज 3050 फ्लोर टू फ्लोर हाइट रहे। अभी ये बिल्डिंग का हाइट मैक्सिमम हम लोगों को कितना मिला था एज पर बिल्डिंग हाइट लिमिटेशंस, हम रोड विड्थ के हिसाब से बिल्डिंग हाइट को चेक किए थे कि कितना होगा, उसके हिसाब से ओपन स्पेसेस जो है हम डिराइव किए थे। तो बिल्डिंग हाइट का चार्ट किधर गया, बिल्डिंग हाइट हम चार्ट दिखा रहे हैं आपको, वहां से हम लोगों को मिला था एक्चुअली 7 मीटर। हम चार्ट ढूंढ रहे हैं, ये ग्राउंड कवरेज, ये रहा बिल्डिंग हाइट अबाउट 2.4 मीटर अप टू 3 मीटर। अगर विड्थ ऑफ मींस ऑफ एक्सेस मींस फ्रंट रोड, हमारा प्रोजेक्ट में रोड क्या फॉलो किया गया है 2.5 मीटर, तो ये रेंज पे आ रहा है, मतलब मैक्सिमम बिल्डिंग हाइट 7 मीटर हम पकड़ेंगे। तो अभी हम कंसीडर कर रहे हैं 3050 हम ले सकते हैं हर एक फ्लोर का हाइट, 2 फ्लोर है इसमें, तो 3050 ही अगर पकड़ते हैं तो फिर से हम कैलकुलेटर में जाते हैं, 3050 प्लस 3050 मिलीमीटर 6100 मिलीमीटर आ रहा है। इसके बाद हम लोग को क्या और एक मेजर देना पड़ेगा, वो है ग्राउंड फ्लोर का हाइट। फिर से हम हाइट का जो पेजेस है डेफिनेशंस का वहां पे जाते हैं। नहीं, यहाँ पे नहीं है, दूसरा कहीं पे है, मैं देखा हूँ। ये कार पार्किंग का, जस्ट ए मिनट, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। हम दिखाते हैं जहाँ पे प्लिंथ हाइट जो 600 है वो भी मेंशन्ड है। ये पे आ रहा है, नहीं इधर नहीं है, यहाँ पे क्या है, बाथरूम, वो भी हम डिस्कस करेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हमें पर्टिकुलर वो पोर्शन अभी मिल नहीं रहा है, लेकिन जो भी है ग्राउंड फ्लोर में हम पहले डिस्कस किए थे 600 मिलीमीटर ग्राउंड फ्लोर का हाइट
फ्रॉम द रोड लेवल रहना पड़ेगा, प्लिंथ हाइट जो बोलते हैं, क्योंकि वाटर अंदर ना घुस जाए ग्राउंड फ्लोर में, जो रेन वाटर है, इसलिए ग्राउंड फ्लोर का एक मिनिमम हाइट देना पड़ेगा। ओह सॉरी, इधर ही है, मैं ढूंढ रहा था, मार्किंग किया हुआ नहीं है। देखिए देखिए ऊपर प्लिंथ है, द प्लिंथ ऑफ एनी पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग, any accessory or any accessory building shall be so located with respect to the crest of the road level, मतलब highest point of the road level, that adequate drainage of the site assured, and in no case it shall be a height less than 60 centimeter, that is 600 millimeter। ये होगा ग्राउंड फ्लोर का मिनिमम हाइट। हम फिर से चले जाते हैं कैलकुलेटर पे, दो फ्लोर अगर हम 3050 पकड़ के कैलकुलेशन में आगे गए थे, तो उसके साथ हम प्लस 600 और कर रहे हैं। 6700 हमारा आ रहा है टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग, दैट इज सेटिस्फाइड विथ 7 मीटर। हमारा मैक्सिमम बिल्डिंग का हाइट होना पड़ेगा 7 मीटर, हमें अभी मिल रहा है 6700, और भी 300 मिलीमीटर हम लोगों का हाथ में है। हम क्या करेंगे, जितना मैक्सिमम बिल्डिंग हाइट मिलेगा उतना ही अच्छा है। फ्लोर थोड़ा ज्यादा हाइट होगा तो फ्लोर क्या है, फ्लोर का इंटरनल टेम्परेचर कम रहता है हाइट बढ़ने से। तो ये जो 300 मिलीमीटर एक्स्ट्रा हुआ है वो हम 150 मिलीमीटर इन ईच फ्लोर दे देंगे। मतलब 3050 जो पकड़े थे हम, उधर पे 3050 प्लस 150, 3200 हर एक फ्लोर का हाइट लेंगे। आप लोगों का जो भी डिस्कशन है लास्ट में हम करेंगे। हम अभी देख नहीं पा रहे हैं चैट विंडो, क्योंकि हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। लास्ट में लास्ट 10 मिनट्स हम लोगों का रहेगा डिस्कशन सेशन, तब सभी लोग थोड़ा अपना क्वेश्चन जो है जरूर प्लेस कीजिएगा, जो भी क्वेरी हो। तो 3200 पर फ्लोर हाइट प्लस ग्राउंड फ्लोर का 3200, फर्स्ट फ्लोर का भी 3200 हम पकड़ रहे हैं। तो रेस्ट ऑफ द 600 जो है, अगर प्लिंथ हाइट हम ले ले तो 7 मीटर कंप्लीट हम कवर कर रहे हैं, जितना हमको मिल रहा था पूरा कवर कर रहा है। अभी हम ड्राइंग विंडो पे जाएंगे, ड्राइंग स्क्रीन पे जा रहे हैं। इधर हम क्या करेंगे, एक लाइन लेते हैं, इसको ऑफसेट लेते हैं 600, ये होगा ग्राउंड फ्लोर लेवल का लाइन। फिर ऑफसेट लेते हैं 3200, फर्स्ट फ्लोर लेवल का लाइन। नेक्स्ट फिर से 3200 रूफ लेवल का लाइन। उसके बाद स्टेयरकेस का जो रूम होगा वो भी कितना ऊपर जाएगा, वो भी रूल बुक में है, नो स्टेयर कवर। फिर से हमें ढूंढना पड़ेगा, ये डिफरेंट एरियाज में लिखा हुआ रहता है, ये मुश्किल है कि स्टेयर कवर का भी जो हाइट है वो भी 3 मीटर से ज्यादा नहीं होगा। स्टेयर कवर का हाइट मोस्ट प्रोबेबली एफएआर के चार्ट के बाद कहीं पे है। जस्ट ए मिनट, हाँ ये देखिए एफएआर का जो चार्ट है उसके बाद कुछ एरिया एग्जेम्पशन के जगह पे क्लियरली स्टेयर कवर का जो हाइट है वो दिया गया है। Stair cover not exceeding 3 meter in height and staircase with landing up to the extent of the width of the stairway in each floor including ramp if any, if there be any।
ये है जो ये फेयर का एरिया से ये सब एरिया डिडक्ट होता है। वहां पे ये स्टेयर कवर का हाइट का जो मेंशनिंग है, मैं इसी को फॉलो करके स्टेयर कवर का भी एक हाइट उधर पे ड्रॉ करके रखता हूं ड्राइंग में। ऑफसेट 3000, स्टेयर कवर 3000 से ज्यादा नहीं होगा, 3000 से थोड़ा कम भी हो सकता है, 2.5 मीटर या 2.8 मीटर ऐसा भी हो सकता है। स्टेयरकेस कहाँ पे है? राइट साइड पे है। हम समझने की आसानी के लिए ये लाइन थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, बाकी सब ट्रिम करते हैं। ये एक आप देख सकते हैं आउटलाइन हुआ है सेक्शन का, जो सेक्शन लाइन हम खींचे हैं उसके हिसाब से। इसका हेडिंग क्या होगा? सेक्शन एट ए। सेक्शन एट ए। हम फर्स्ट फ्लोर प्लान को पहले स्टडी करके सेक्शन बना रहे हैं। हम फर्स्ट फ्लोर का ही पहले सेक्शन कर लेते हैं। क्या क्या दिख रहा है देखिए, यहाँ पे बैल्कनी का पैरापेट वॉल जो है वो सेक्शन पे आया है, वो पहले ड्रॉ कर लेते हैं। वॉल का सेक्शन का जो लेयर है उसमें हम ड्रॉ करते हैं। बैल्कनी का पैरापेट वॉल 1000 मिलीमीटर हाइट पकड़ते हैं, 1 मीटर। बैल्कनी का पैरापेट वॉल। उसके बाद सेक्शन लाइन कहाँ से गया है? ये एक्सटर्नल वॉल है, एक्सटर्नल वॉल। लाइन को ब्रेक कर रहे हैं, नीचे भी वहीं पे होगा, फिर भी हम लाइन को थोड़ा ब्रेक कर रहे हैं। BR कमांड से लाइन ब्रेक कर रहे हैं। ये हो गया वॉल का सेक्शन लाइन। इधर पे देखिए, ये किचन का वॉल तक सेक्शन लाइन हम ड्रॉ किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है बाद में देखते हैं। किचन का वॉल में क्या है? किचन का स्लैब जो है, किचन काउंटर स्लैब वो कट हुआ है। किचन काउंटर का स्लैब का हाइट क्या होगा? होगा 800 टू 850 मिलीमीटर। हम 800 ही पकड़ते हैं। वहां पे एक स्लैब होगा। स्लैब का थिकनेस जो है आप 75 मिलीमीटर दे सकते हैं, 50 मिलीमीटर भी कभी कभी हो सकता है। ये स्लैब आरसीसी कास्टिंग का भी हो सकता है और ब्लैक स्टोन फिक्सिंग करके भी हो सकता है। हम पकड़ लेते हैं आरसीसी कास्टिंग करके। ये स्लैब बन रहा है, आरसीसी का एक स्लैब इधर दिखा दिया। अभी सेक्शन लाइन जो है, सेक्शन लाइन का डायरेक्शन मूव हो रहा है। सेक्शन लाइन का डायरेक्शन ये जो मूव हो रहा है, ये वर्टिकली जितना लाइन गया है वो अलग से कुछ दिखेगा नहीं हम लोगों को। हम लोगों को फिर से दिखेगा जहां से फिर नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल मूव हो रहा है, क्योंकि हम इधर हॉरिजॉन्टल लाइन का सेक्शन ले रहे हैं। तो नेक्स्ट जो हॉरिजॉन्टल मूव हो रहा है वो लाइन हम लोगों को दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, यहां से क्या क्या है फिर देखते हैं। पहले जो है डोर, डोर फ्लोर प्लान पे हम ओपन किया हुआ है दिखाए हैं, लेकिन सेक्शन में जब डोर के अंदर से सेक्शन लाइन जाएगा तो वो डोर एज इन क्लोज पोजीशन है वो हम दिखाएंगे।
ये डोर को कॉपी करके उसका फ्रेम को काम में लगाते हैं। एक काम करते हैं, इसमें कॉन्फ्यूजन बढ़ेगा क्योंकि स्लैब के बाद ही डोर दिखेगा। हम ये सेक्शन लाइन को वॉल के राइट साइड पे मूव कर लेते हैं। हर एक जगह ये चेंज हो जाना पड़ेगा, आप कहीं पे भूल मत जाना। वॉल के राइट साइड पे मूव कर लेते हैं तो उधर सिर्फ वॉल ही दिखेगा। हम डोर नहीं दिखा रहे हैं, वॉल ही दिखेगा। वॉल के बाद जो पोर्शन आएगा वो है स्टेयर का फुल लैंडिंग स्लैब। ये फुल लैंडिंग जहां से अप और डाउनवर्ड पे स्टेप्स जा रहा है, तो उसमें हम जो है स्लैब देखेंगे। उसके बाद विंडो कट हो रहा है। ये विंडो जो है फुल लैंडिंग लेवल पे है, और हम पर्टिकुलर ये विंडो जो बेडरूम में जो विंडो का हाइट फॉलो हो रहा है, सील लेवल 750 एंड लिंटेल लेवल 2100 फ्रॉम द स्लैब लेवल, वही फॉलो करेंगे। एक्सेल एंटर, वी एंटर करके हम ये लाइन शायद पहले खींचा हुआ है, देख लेते हैं। हाँ है, तो मैच प्रॉपर्टी करके ये कर रहे हैं। अभी विंडो का सेक्शन हम सेपरेटली स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, ड्रॉ किया हुआ है शायद, देखते हैं। हाँ, एक विंडो का सेक्शन हम पहले से ड्रॉ करके रखे थे, वही इधर लाए हैं। हम जो डायमेंशन है वो इधर प्लेस करके बता रहे हैं। ये विंडो आपके पास नहीं होगा तो इधर ब्लॉक ड्रॉ करना पड़ेगा, नहीं तो सेपरेटली इधर विंडो ड्रॉ करना पड़ेगा। बेटर है ब्लॉक ड्रॉ करने में। हम चाजा का जो प्रोजेक्शन है फ्लोर प्लान पे, जहाँ पे विंडोज बैठा है उधर पे 450 प्रोजेक्शन रखे हैं। चेक कीजिए इधर, ये जो विंडो का चाजा, हम जो अभी स्टेयरकेस का विंडो ड्रॉ कर रहे हैं, ये स्टेयरकेस का विंडो का चाजा भी 450 प्रोजेक्टेड है। वही इधर भी है। हम क्या किए कि विंडो का ब्लॉक पहले से एक प्रिपेयर करके रखे थे, जो इधर प्लेस किए। विंडो का वर्टिकली डायमेंशन जो है, हम फिर से आप लोगों को बोल रहे हैं कि सिल लेवल फ्रॉम फ्लोर लेवल टू स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द विंडो 750 रखे हैं, और फ्लोर लेवल टू एंड पॉइंट ऑफ द विंडो और डोर रेसिडेंशियल बिल्डिंग पे कॉमनली 2100 ही होता है एवरेज थ्रू आउट द बिल्डिंग। 2100 हाइट, डोर विंडो सब जगह टॉप लेवल ऑफ द डोर और विंडो फॉलो होता है। ये बॉटम लेवल जो है 750 जो है वो डिफरेंट एरियाज में वेरी कर जाता है। तो हम पहले से बनाया हुआ एक विंडो का सेक्शन का ब्लॉक इधर डाल दिए। जहां पे क्या हुआ देखिए, आपको थिक लाइन जो है दिखेगा विंडो का ऊपर में, जो चाजा है विथ लिंटल विथ चाजा, वो आपको ठीक दिखेगा क्योंकि वहां पे वो स्लैब जो है कटिंग हो रहा है, एज वॉल लाइन भी कटिंग हो रहा है। फिर साइड में ये जो दो स्काई कलर का लाइन है, ये दो स्काई कलर का लाइन है, वही वॉल का एलिवेशन लाइन, मतलब विंडो जो वॉल ओपनिंग के अंदर बैठा है, वही ऊपर का जो वॉल है उसी का एलिवेशन लाइन
हमारा सेक्शन लाइन जो है विंडो का बीच में से नीचे गया है। सेक्शन लाइन जो है विंडो का बीच में से नीचे गया है। ये वॉल के अंदर से ज्यादा तो विंडो पूरा दिखता ही नहीं, विंडो का बीच में से गया है। तो क्या होगा, ये जो काट आउट है, काट आउट का पोर्शन में ये हमें जो वहां पे वर्टिकल लाइन देख रहा है, एक्चुअली ये दो वॉल का जो लाइंस है वो दिख रहा है उधर, इसलिए वो एलिवेशन लाइन पे है और उसका थिकनेस कम है rather than other cutting portion of the wall which is removed through section line। सेक्शन लाइन के साथ साथ कुछ वॉल और स्लैब का पोर्शन जो है काट के निकल गया है। जहाँ डायरेक्टली काटिंग हुआ है वहां पे लाइंस जो है थिक होगा, और जहाँ पे काटिंग नहीं हुआ है लेकिन पीछे में ऑब्जेक्ट है वहां पे थिन लाइन होगा। सेंटर में जो दो पैरेलल लाइन है वो विंडो फ्रेम का सिंबॉलिक लाइन है। ऊपर में भी स्काई और नीचे में भी स्काई कलर का जो रेक्टेंगल है वो भी विंडो फ्रेम जो चारों तरफ घूमता है उसका एक सिंबॉलिक फिगर है। विंडो डिटेल्ड विंडो ड्राइंग इधर पे नेसेसरी नहीं है, यहाँ पे विंडो इसलिए दिखाना पड़ता है कि उसका हाइट ठीक ठाक हम मेंशन कर रहे हैं उसमें। डिटेल्ड विंडो का सेक्शन ड्राइंग चला जाएगा वर्किंग ड्राइंग लेवल पे। जब वर्किंग ड्राइंग आप लोग करेंगे तब विंडो फ्रेम का डिटेल्स भी इधर देना पड़ेगा, कौन सा मटेरियल का है, एग्जैक्ट थिकनेस कौन सा है, वॉल के बाहर का साइड से विंडो कितना अंदर बैठा हुआ है, सब डायमेंशनल डिटेल, मटेरियल्स का डिटेल, ये सब वर्किंग ड्राइंग लेवल पे होगा। यहाँ ये रहा एक विंडो का सेक्शन। तो सेक्शन लाइन और क्या क्या आएगा, सेक्शन लाइन डायरेक्टली जहां जहां पे कटिंग हो रहा है, स्लैब ऑफसेट 125, हम 125 स्लैब थिकनेस पकड़ रहे हैं और उसमें बीम पकड़ रहे हैं। रेसिडेंशियल बिल्डिंग पे स्टैंडर्ड बीम जो है 250 बाई 300 होता है। अगर सेक्शन कटिंग करें तो हम एक डिफॉल्ट 250 300 का रेक्टेंगल लेके वो इधर बैठाएंगे। सब लेयर्स जो है प्रॉपर्ली मेंटेन करना पड़ेगा। बीम कहाँ कहाँ पे होगा वो एग्जैक्टली लोकेट करने के लिए हम लोगों को फ्लोर का जो बीम कॉलम लेआउट है उसका जरूरत पड़ेगा। हम नेक्स्ट जो बीम कहाँ कहाँ पे आ रहा है, ये तो एंड लाइन है, यहाँ पे बीम रहेगा हमें पता है इसलिए पहले से कर दिए, नहीं तो एग्जैक्ट बीम का पोजीशन जो है हम लोगों को नीचे का फ्लोर में जाके देखना पड़ेगा। पहले जो है हम ये टिपिकल फ्लोर बीम कॉलम का जो लेआउट है इसको फिर से एक बार ब्लॉक बना के, तभी ब्लॉक को एक्सप्लोर कर दिए थे जब फ्लोर प्लान्स बन रहा था, फिर से इसको एक ब्लॉक बना लेंगे। ऑफ कर रहे हैं बाकी सब लेयर्स। बीम का ब्लॉक बना है, अभी ब्लॉक को कॉपी करते हैं फर्स्ट फ्लोर प्लान में। ये फर्स्ट फ्लोर का ही बीम कॉलम लेआउट है, फर्स्ट फ्लोर आर्किटेक्चरल प्लान पे इसको कॉपी करते हैं। अभी देखिए यहाँ से बीम कटिंग हुआ है, जो भी हम पहले से हमें एजम्पशन था कि बीम इधर है, मुझे याद था, इसलिए हम इधर पे एक बीम डाले हैं। एक रेक्टेंगल को कॉपी करके बाहर की तरफ रखते हैं क्योंकि इधर पे ये सब एरिया जो है ट्रिम होगा। अनवांटेड लाइन मीन्स डिफरेंट थिंग इन ड्राइंग, सो प्लीज ट्रिम ऑल द लाइन्स वेयर नॉट नीडेड। यहाँ पे एक बीम है और यहाँ पे एक बीम है, ये दो बीम का पहले हम पोजीशन ले लेते हैं। एक्सेल एंटर वी एंटर करके दो एक्सरे लाइन खींच लेते हैं यहाँ पे। तो ये रेक्टेंगल को
यहाँ पे और यहाँ पे कॉपी करते हैं। और स्टेयरकेस में आप लोग रिमाइंड कीजिए, ये बीम जो है ये 200 थिकनेस का हम देंगे बोले थे, नहीं तो स्टेयरकेस जो है डिस्टर्ब होगा, तो इसको 200 करना है। कंस्ट्रक्शन के टाइम थोड़ा इसको माइन्यूटली करना पड़ेगा, क्योंकि 200 मिलीमीटर थिकनेस का जो बीम है उसमें कंक्रीटिंग ठीक तरह से नहीं हुआ तो बीम डैमेज होता है। ये हो गया बीम का पोजीशन फर्स्ट फ्लोर। सेम होगा रूफ स्लैब में भी, हम पूरा इसको कॉपी कर लेते हैं। सेम ही बीम लेआउट रहेगा रूफ में, कुछ डिफरेंस नहीं होगा। हम यहाँ पे कौन सा पोर्शन कंप्लीट किया, जहां से एग्जैक्टली सेक्शन लाइन कटिंग हो रहा है वो पोर्शन अभी तक हो चुका है। अभी दिखेगा कि सामने वाले एरिया पे जो दिख रहा है, जो एलिवेशन में आएगा उसमें क्या क्या लाइन रहेगा। एक तो रहेगा बिल्डिंग का साइड का जो वॉल का लाइन है, पैरापेट वॉल ड्रॉ करने के बाद ये रहेगा बालकनी में। फिर क्या रहेगा, यहाँ पे एक डोर और एक विंडो है। पहले विंडो एक सिलेंडर वी एंटर करके हम दोनों तरफ जो वर्टिकल लाइन लेते हैं, इधर ये पोर्शन पे विंडो आएगा। विंडो का डायमेंशन क्या होगा, बेडरूम के साथ साथ जो विंडो है उसका एक डायमेंशन हम लोगों को पता है, फॉलो हो रहा है 750 स्टील हाइट, और ऊपर में 1350। दैट मीन्स जो हम स्टेयरकेस का विंडो में भी मेंशन किए, ये होगा 750, ये होगा 2100। ठीक है, तो डायमेंशन डिलीट करते हैं, यहाँ पे एक विंडो आएगा। विंडो डिटेलिंग तो आप लोगों को पता है, एक स्टैंडर्ड विंडो डिटेलिंग हम दे देते हैं। 1200 का विंडो, वो भी हमारा पहले से ड्रॉ किया हुआ, ब्लॉक किया हुआ था, वो हम इधर प्लेस कर रहे हैं। क्यों हम ये ब्लॉक्स इधर यूज कर रहे हैं, हम आप लोगों को ब्लॉक ड्राइंग करके हर एक ब्लॉक को दिखा सकते थे, लेकिन उसमें हमारा जो ये सेशन का मेन मोटो है सैंक्शन ड्राइंग प्रिपेयर करना, वो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। इसलिए हम अभी ऑटोकैड, हाउ टू ड्रॉ ऑटोकैड इसमें कम ध्यान दे रहे हैं, हाउ टू ड्रॉ सैंक्शन ड्राइंग इसमें ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो हम इसको इधर प्लेस करते हैं। For your information, AutoCAD drawing, how to draw in AutoCAD, इसका भी क्लासेस जो है ऑलमोस्ट रेगुलर बेसिस पे यहाँ हमारा नीवी प्लेटफॉर्म में अरेंज हो रहा है।
आप क्लासेस का लिस्ट जो है फॉलो कीजिए, और ऑटोकैड का भी जिनका जरूरत होगा ऑटोकैड लर्निंग का, वो सब क्लास को भी फॉलो कीजिए। अभी डोर का ले रहे हैं। डोर भी सेम 2100 हाइट पे होगा। पहले हम एक काम करते हैं, डोर को ड्रॉ ही कर लेते हैं। पॉली लाइन बना लेते हैं, PL एंटर करके एक पॉली लाइन बना लिए। अभी आसपास का जो रेफरेंस लाइन है उसको मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। फिर ऑफसेट ले लेते हैं 75 का। ये बन गया एक डोर। इसमें एक डोर लैच भी दिखा देते हैं। डोर जो है राइट साइड पे ओपन हो रहा है, मतलब डोर लैच लेफ्ट में कहीं पे होगा। नॉर्मली डोर लैच जो है वो 900 मिलीमीटर हाइट पे होता है, तो हम एक 900 मिलीमीटर हाइट में ही दे देते हैं। ये हो गया डोर। अभी एलिवेशनल पार्ट जो है ड्रॉ हो रहा है। लास्ट जितना भी थिक लाइंस पे ड्रॉ हुआ था वो सब सेक्शनल पार्ट्स था। ये आफ्टर सेक्शनल पार्ट्स व्हिच आर विजिबल इन एलिवेशनल पार्ट, वो इधर ड्रॉ हो रहा है। अभी यहाँ पे किचन बना है, ये जो है बालकनी बना है। हम एक काम करते हैं, लिख भी देते हैं, लिखना पड़ेगा, अभी से ही लिखते हैं। ये क्या है, बालकनी है, बालकनी के अंदर का सेक्शन है। अभी किचन, किचन में क्या दिख रहा है, किचन का भी डोर दिख रहा है अंदर। सेक्शन के टाइम पे हर एक डोर को वो बंद है ये पोजीशन पे हम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा, लेकिन फ्लोर प्लान पे डोर खुला हुआ है ये दिखाने से अच्छा है, क्योंकि फर्नीचर मूवमेंट और जो ह्यूमन बॉडी मूवमेंट है वो आप लोगों को अच्छा नजर आएगा। कॉपी करते हैं, सेम विड्थ का ही डोर है इसलिए सेम जगह पे बैठ गया। अभी देखेंगे कि डोर का जो लैच है वो कौन सा साइड पे है। ये राइट साइड पे होगा डोर का लैच, तो ये जो है Mr. Himanish, 5 minutes remaining. ओके सर, ओके। ये किचन का डोर हो गया। यहाँ पे हम एक वर्टिकल लाइन दिए, वो क्या है, जब स्लैब कंस्ट्रक्ट होगा किचन में तो स्लैब का एंड्स में जो है वर्टिकल सपोर्ट रहता है, वो वर्टिकल सपोर्ट के लिए हम एक इधर लाइन दे दिए। स्लैब दिखा रहा है तो उसका वर्टिकल सपोर्ट भी दिखाना पड़ेगा, वो भी एक एलिवेशन लाइन पे हम दिखा दिए। यहाँ पे लिखना पड़ेगा किचन। और इधर हम लिख सकते हैं स्टेयर्स। सेक्शन लाइन जो डायरेक्शन पे चेंज हो रहा है, ये हम लोग को चेंज इन सेक्शन लाइन बोल के एक नोट देखे, ये लाइन सेक्शन में दिखाना पड़ता है। अभी ये लाइन हम ड्रॉ नहीं करते क्योंकि बाकी लाइंस में, बाकी ड्राइंग के बाकी लाइंस में ये खो जाएगा। अभी ये लाइन ड्रॉ नहीं करते हैं, बाद में करेंगे लास्ट में। तो फर्स्ट फ्लोर का जो सेक्शन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसमें और एक चीज आएगा, बालकनी का जो वेदर बोर्ड है वो कभी 2100 कभी कभी 2500 में भी रहता है। 2500 हाइट थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है मेरे ख्याल से, अच्छा दे देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, एक रेक्टेंगुलर
ऑफसेट होगा 125। एक रेक्टेंगुलर कंक्रीट बैंड रन करेगा, उसके ऊपर का पोर्शन जो है ब्रिक का होगा। कंक्रीट बैंड इसलिए रन करेगा, ब्रिक हैंगिंग नहीं रह सकता है। ये वेदर बोर्ड किस लिए दिया जाता है कि बालकनी के अंदर में जो डोर विंडो बैठा हुआ है उसमें रेन वाटर और सनलाइट का इफेक्ट कम हो। टोटल हाइट अगर हम खुला छोड़ देंगे तो बहुत जल्दी रेन वाटर और सनलाइट से डोर विंडो खराब होगा, और बारिश का टाइम में या जब धूप रहेगा तब बालकनी पे कोई खड़ा भी नहीं हो सकेगा, पूरा बालकनी ही फ्लडेड होगा बारिश से, और धूप से जो है डायरेक्टली पूरा बालकनी ही हीटेड हो जाएगा। अगर हम 2500 हाइट पे ये वेदर बोर्ड प्रोवाइड करते हैं तो ये डिटेलिंग ऐसा होगा। फर्स्ट फ्लोर का सेक्शनल पोर्शन आज हम खत्म किए हैं। नेक्स्ट डे रूफ का, ग्राउंड फ्लोर का, प्लिंथ का सेक्शन कंप्लीट करके सेक्शन में जो डायमेंशनिंग है वो भी हम कंप्लीट करेंगे। अभी डिस्कशन सेशन में चले जाते हैं, बहुत शॉर्ट टाइम है, तो आप लोगों को जो भी पूछना है वो थोड़ा जल्दी रेज हैंड करके आप क्वेश्चन कीजिए। रेज हैंड ऑप्शन में जाइएगा और क्वेश्चन कीजिएगा। संदीप कुमार, आपको कुछ पूछना है? संदीप कुमार, आपको कुछ पूछना है? नॉट, आई थिंक नॉट। ठीक है, और किन का रेज हैंड है? विदिशा, आपका कुछ क्वेरी है? विदिशा, आपका कुछ क्वेरी है क्या? आई थिंक नहीं है। और मिस्टर बाला, आपका कुछ क्वेरी है? यस सर। यस, पूछिए प्लीज। सर आई वांट योर नंबर सर। Yes, I'm giving my number in chat box. I think everybody can save it. 9836563636. This is my number. You can also contact me in WhatsApp. Thank you so much sir. You're Thank welcome. you so much. You're welcome. I will call you sir. Okay, sure. And विदिशा, आपको कुछ पूछना है? हाँ सर। हाँ, पूछिए। सर हमें संक स्लैब क्यों प्रोवाइड नहीं किया बालकनी में? पाइप कहाँ से थोड़ा जाएगा? थोड़ा लाउडली बोलिए। नितिशा का क्वेश्चन ऑलरेडी चैट बॉक्स में है। Why haven't we provide sunk slab in balcony? पाइप जो है वो किचन में कहाँ से फिर जाएगा? बाहर से? हम लास्ट डे डिस्कस किए थे कि जस्ट अ मिनट, हम फिर से स्लाइड शेयर में जा रहे हैं। पाइपलाइन ये सेक्शन में नहीं दिखाना पड़ेगा। हम लास्ट डे डिस्कस किए थे कि किचन के बाहर यहाँ पे एक वर्टिकल स्टैकिंग पाइप हम प्रोवाइड कर रहे हैं जहां से किचन का आउटलेट पॉइंट जो है कनेक्ट होगा। आप वही पूछ रहे हैं? तो पानी कहाँ से जाएगा? हाँ, यहाँ से जाएगा। हम इधर लास्ट डे शायद आप नोटिस नहीं किए थे, हम डिस्कस कर रहे थे जब रूफ प्लान पे रेन वाटर पाइप का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तब फ्लोर प्लान्स में भी कहाँ पे टॉयलेट, किचन, बालकनी है उसका नियर बाई एरिया पे कोई भी एक वाटर आउटलेट वर्टिकल स्टैकिंग पाइप जा रहा है या नहीं, लास्ट डे हम चेक किए थे। तो उसके हिसाब से देखा था कि यहाँ पे पाइप देने से रूफ का भी रेन वाटर जाएगा, बालकनी का भी वाटर जाएगा, किचन का भी वाटर
ये सेम पाइप में से नीचे चला जाएगा। ओके, टाइम अप, काइंडली कंक्लूड। यस सर, जस्ट 1 मिनट। अगर आप लोगों का कोई क्वेरी और है, मेरे ख्याल से नहीं है, ठीक है, तो अगर का कुछ प्रोविजन इधर है नहीं, ओके देन फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग देख लीजिएगा कि कहाँ पे हमारा कल भी क्लास है, हमारा डेली क्लास है, टाइमिंग थोड़ा देख लीजिएगा। हम रात को 9 साढ़े 9 बजे के आसपास पब्लिश कर देते हैं। नेक्स्ट डे का हमारा जो टाइम स्लॉट है वो 90%